केंद्र में नई सरकार के गठन से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज। एनडीए संसदीय दल की बैठक कल नई दिल्ली में। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आगे की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में कई बैठकें की। केंद्र ने गर्मी से बचाव की तैयारियों और अस्पतालों में आग संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की नई सरकार के गठन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल दलों की संसदीय दल की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए गठबंधन का नेता चुना जा चुका है। सरकार के शपथ ग्रहण से पहले आज राजधानी में बैठकों का दौर जारी रहा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को नई कैबिनेट के गठन को लेकर सहयोगी दलों से विचार विमर्श की जिम्मेदारी दी गई है। आज श्री नड्डा ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और विनोद तावड़े सहित कई अन्य शामिल हुए। वहीं जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले कल सुबह जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल की बैठक भी होने वाली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्षी नेताओं द्वारा उनसे संपर्क किए जाने की खबरों का खंडन किया है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ऐसे प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। एनडीए की बैठक में सिर्फ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकारते हुए औपचारिकता निभाई है। ये जनादेश पूर्णतः एनडीए के लिए है, एनडीए के पक्ष के लिए है। ये जनादेश प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। ऐसे में कोई भी घटक दल इस जनादेश का अपमान नहीं करेगा। मजबूती से हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जल्द सरकार बनेगी और वो 5 साल मजबूती से चलेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। टेलीफोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने आगे की रणनीति तय करने के लिए नई दिल्ली में बैठकें की। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर हुई। इस अवसर पर श्री खड़गे ने कहा कि जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये श्री मोदी के लिए भारी राजनीतिक क्षति और नैतिक हार है। श्री खड़गे ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों के प्रति समर्पित सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है। श्री खड़गे ने कहा कि उनका गठबंधन विपक्ष में बैठेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन चाहेगा कि देश की जनता भाजपा सरकार से शासित न हो और इस इच्छा को साकार करने के लिए गठबंधन उचित समय पर उचित कदम उठाएगा। लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। लोकसभा सचिवालय इन सदस्यों का स्वागत करने के लिए तैयार है। सदस्यों के स्वागत और उनका निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। समय की बचत और पेपर रहित डिजिटल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ सुखबीर सिंह संधू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति राष्ट्रपति को सौंपी,
जिसमें 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों के नाम शामिल हैं। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने अपने सर्टिफिकेट्स हमें भेजे, उसको एक पूरी नोटिफिकेशन इशू करके वो हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को अभी दिया। उसके बेसिस पर 18th लोकसभा का गठन की प्रक्रिया हमारी तरफ से पूरी हो गई और हमने वो लिस्ट महामहिम जी को देकर अपने कार्य का आज पटापेश किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने चुनावी प्रक्रिया की सफलता के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को बधाई दी। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री की दौड़ तेज हो गई है। सभी 20 नवनिर्वाचित सांसदों सहित पार्टी के राज्य नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और इस मुद्दे पर कल उनके केंद्रीय नेताओं से मिलने की संभावना है। एक रिपोर्ट। उड़ीसा में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा, अटकलें के बीच पार्टी का संसदीय बोर्ड 2 से 3 दिन में इस पर फैसला ले सकता है। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में कई चुनावी रैलियों के दौरान कहा था कि भाजपा का नया मुख्यमंत्री 10 जून को भुवनेश्वर में शपथ लेगा। इस बीच उड़ीसा के अगले मुख्यमंत्री के लिए कई नाम चर्चा में है। इनमें पूर्व जनजातीय मामले के मंत्री जुएल ओराम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वरिष्ठ विधायक मोहन चरण मांझी शामिल है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम भी सबसे आगे माना जा रहा है। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भाजपा पहली बार विजयी हुई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भीषण गर्मी और जंगल की आग से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भीषण गर्मी और जंगल की आग की वर्तमान स्थिति और उपाय पर विस्तृत जानकारी दी। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिवों से गर्मी से निपटने के लिए तैयारियों को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपायों की नियमित समीक्षा और निगरानी करने का अनुरोध किया। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी गर्मी के महीनों में ताप और से बचाव की तैयारी और अस्पतालों में आग की दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर राज्यों के साथ आज समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने इस वर्चुअल बैठक का संचालन किया। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटका में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में कल तक कुछ स्थानों पर बारिश और तूफान का अनुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र पहुंचने से राज्य के लोगों में राहत मिली है। पुणे में मौसम विभाग के प्रमुख KS होसालीकर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मानसून रत्नागिरी जिले तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने दिए हुए जानकारी के अनुसार आज मानसून और आगे बढ़ चुका है और इसकी रेशा जो है अब रत्नागिरी, सोलापुर, मेडक, भद्राचलम और वैजिंगरंगम यहाँ से इस्लामापुर तक जा रही है। जो पूर्वानुमान है उसमें हमने ये कहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में ये और आगे बढ़ने की संभावना है, जिसमें कर्नाटक राज्य होगा, कोस्टल आंध्र प्रदेश होगा, महाराष्ट्र इंक्लूडिंग मुंबई, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और साउथ उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ने की यहाँ पर गुंजाइश है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हमारी पहचान ऊंची उड़ान, चलते हम साहस का हाथ थाम, हमारे जज्बे और जुनून से गूंजता आसमान,
हम हैं बुलंद आकाश में मातृभूमि की मुस्कान। बनिए भारतीय वायुसेना का हिस्सा। शुरू हो गई है भारतीय वायुसेना में अफसरों की भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून 2024। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.careerengineerforce.cdac.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये टूर्नामेंट में भारत का पहला पदक है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है, चीन पहले और फ्रांस दूसरे स्थान पर है। इंडोनेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जापान के केंटा निशिमोतो को पराजित किया। प्रियांशु राजावत प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए हैं। महिला डबल्स और मिक्स डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में हार गई है। उधर महिला सिंगल्स में पोलैंड की ईगा श्वांतेक फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरा सेमीफाइनल इटली की जैस्मिन पावलिनी और रूस की मीरा एंड्रीवा की बीच खेला जा रहा है। कल पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने करणी सेना प्रमुख हत्याकांड में गोल्डी बराड़ के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद आज एक अन्य मामले में बराड़ के सहयोगियों के पंजाब स्थित परिसरों में कई स्थानों पर तलाशी ली। चंडीगढ़ में जबरन वसूली और गोलीबारी के मामले में आतंकवादी बराड़ और उसके सहयोगियों से जुड़े कुल 9 स्थानों पर NIA टीमों ने तलाशी ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने व्यापार को सुगम बनाने के प्रयास में कल से निर्यातकों के बैंक खातों में सीधे शुल्क वापसी का वितरण शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि निर्यातकों के खातों में शुल्क वापसी का भुगतान सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाएगा। इस नई कार्यक्षमता से कम समय में राशि का भुगतान होने और इसमें पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक आज 692 अंक की बढ़त के साथ 75,075 अंक पर जाकर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 201 अंक ऊपर चढ़कर 22,821 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में आज ₹83.49 के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $78.97 प्रति बैरल पर थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में नई सरकार के गठन से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज। एनडीए संसदीय दल की बैठक कल नई दिल्ली में। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आगे की रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली में कई बैठकें की। केंद्र ने गर्मी से बचाव की तैयारियों और अस्पतालों में आग संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।